प्यार की अनकही दास्तां। एक छोटे से पहाड़ी शहर नैनीताल में रहते थे राहुल और नैना। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो मुंबई की चकाचौंध छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौट आया था। नेहा एक स्कूल टीचर थी जिसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि बच्चे क्लास में उसके आने का इंतजार करते रहते। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी सरल थी। सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए झील किनारे टहलना, शाम को किताबें पढ़ना और रात को एक दूसरे की बाहों में सो जाना। लेकिन नेहा के मन में एक अधूरी ख्वाहिश थी, जो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कैटरिंग करना चाहती थी। वो सपना जो बचपन से उसके दिल में बसा था। एक दिन नेहा ने राहुल से कहा, राहुल, हम नैनीताल की नंदा देवी चोटी पर चले। मैंने सुना है वहाँ का सूर्योदय देखने लायक है। राहुल हंस पड़ा। अरे नेहा, तू तो कितनी नाजुक है, पहाड़ कैसे चढ़ेगी? मैं कल्लू चाचा को बुला लूं, वो घोड़ा लेकर आ जाएंगे। नेहा ने नाक सिकरू, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तू मेरे साथ चलेगा ना? राहुल ने हामी भर ली, लेकिन उसके मन में चिंता थी। नेहा को बचपन से अस्थमा था। ऊंचाई पर उसे दिक्कत हो सकती थी। अगले हफ्ते वे कैटरिंग गियर के साथ निकल पड़े। पहला दिन आसान था। हरी भरी घाटियां, झरनों की आवाज और एक दूसरे को हाथ थामने चलना। रास्ते में नेहा ने राहुल को अपनी पुरानी डायरियां सुनाई। कैसे वो बचपन में पिता के साथ थी। राहुल ने बताया कि कैसे मुंबई के भाग दौड़ में वो नेहा को भूल ही गया था। नैनीताल की तस्वीर भेजी। शाम को कैंप लगाया। आग के इर्द गिर्द बैठे हुए गीत गाते रहे। नेहा बोली, राहुल, अगर कुछ हो गया तो? राहुल ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं ना। एक दिन रास्ता कठिन हो गया। बारिश शुरू हो गई। कीचड़ भरे रास्ते, फिसलन भरे। नेहा थक गई, सांस फूलने लगी। राहुल ने उसका बैग उठा लिया और पीठ पर लाद लिया। चल चल, मैं तुझे कंगारू बना ले चलूंगा। उसने मजाक किया। नेहा हंस पड़ी, लेकिन अंदर से डर रही थी। रास्ते में एक खाई आई जहां पुल टूटा हुआ था। राहुल ने रस्सी बांधी और नेहा को पार कराया, लेकिन अचानक नेहा का पैर फिसलन ना, वो चीखी। राहुल ने झपट कर पकड़ लिया। दोनों गिरते गिरते बचे। नेहा रो पड़ी। राहुल, मुझे डर लग रहा है, हम लौट चले। राहुल ने कहा, नहीं नेहा, सपना पूरा करना है। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा। रात को कैंप में नेहा को अस्थमा का दौर आया पड़ा। राहुल के पास इम्लेयर था, लेकिन दवा खत्म हो गई। आसपास कहीं कोई नहीं। राहुल घबरा गया। उसने नेहा को अपनी जैकेट से ढका, गर्म पानी बनाया और पुरानी कहानियां सुनाने लगा। याद है हमारी पहली मुलाकात? तो स्कूल में पढ़ रही थी। मैं पेरेंट्स मीटिंग में आया था। तेरी आंखों में खो गया था। नेहा मुस्कुराई। हाँ, और तूने कहा था, मैम आपकी क्लास में तो जिंदगी लगती है। बातें करते करते नेहा की सांसें सामान्य हो गई। राहुल ने रात भर जागकर उसकी देखभाल की। सुबह तीसरे दिन वे चोटी पर पहुंचे। सूर्योदय हो रहा था। सुनहरी किरणें पहाड़ों को रंग रही थी। नेहा की आंखों में आंसू थे। राहुल, धन्यवाद, ये पल हमारा है। राहुल ने घुटनों पर बैठकर कहा, नेहा, तू मेरी जिंदगी का सूर्योदय है। हर मुश्किल में तूने मुझे संभाला है। मैं वादा करता हूँ ऐसे ही साथ रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे को किस किया। हवा में प्यार की खुशबू फैल गई। नीचे लौटते वक्त राहुल ने नेहा से कहा, अगली बार हम हिमालय की और ऊंची चोटी पर चलेंगे। नेहा हंसी। बस तू साथ रहे। नैनीताल लौटकर उसकी जिंदगी पहले से मजबूत हो गई थी। वे समझ गए थे कि प्यार सिर्फ हंसी खुशी नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाना है। आज भी झील किनारे वे
ट्रेनिंग की बातें करते हैं और उनका प्यार पहाड़ों जितना ऊंचा हो गया है। तो कहाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।